बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद याकूब आपका उर्दू टीचर आपसे मुखातिब है। तो साल अव्वल की हम पहली ही नज़्म हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने 5 अशार कर लिए थे, और आज हम बढ़ते हैं छठे शेर की जानिब। और बेटे, जिस स्टूडेंट ने भी शायर का तारुफ या उस नज़्म का जो तारुफ है हमद का, वो अगर आप देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको पहले और दूसरे लेक्चर में वो आपको मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं छठे शेर की जानिब। देखिए, किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दाग दाग, किसकी अदा से अशर बपा है उफुक उफुक। सबसे पहले तो हम इनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देख लेते हैं। दिल का जख्म, जुदाई का सदमा, अशर बपा कयामत बरपा होना, गामा बरपा होना। मफहूम देख लीजिए। मोमिन का दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार रहता है, और अल्लाह ताला बरोज़े महशर हर एक को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला अता करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किस मौजू के ऊपर बात की गई है, वो मौजू भी मेरे बेटे मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और हकीकत को हफीज ताइब ने इस शेर में बयान करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे किसकी तो तलब में अहले मोहब्बत है दाग दाग, अहले मोहब्बत जो लोग हैं, वो दरअसल यहाँ पे जो बात की गई है वो इश्क हकीकी के हवाले से ही बात की गई है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो हर वक्त अल्लाह ताला की याद में रहते हैं। तो जो अल्लाह ताला की याद में रहते हैं उसको उनका बदला भी दिया जाएगा, रोज़े महशर में ही उनको बदला दिया जाएगा, यानी जन्नत से अल्लाह ताला उनको नवाजेगा और वो अल्लाह ताला के साए में ही रहेंगे, अल्लाह ताला का साया उनको नसीब होगा। हवाला के जो शेर हम लिखा करते हैं उनको देख लीजिए। रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल अमलनामा, रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। दूसरा शेर देख लीजिए। हमने तो बहुत की जहन्नम की तदबीर, हमने तो बहुत की जहन्नम की तदबीर, मगर तेरी रहमत ने गवारा ना किया। इस दुनिया में रहकर हम बुरे अमल करते हैं, तब भी अल्लाह ताला की रहमत से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। वो हमेशा ही अपनी रहमतों का नज़ूल अपने मखलूक के ऊपर, अपने बंदों के ऊपर करता रहता है। ये तो था छठा शेर, और बढ़ते हैं सातवें शेर की जानिब, जो कि इस नज़्म का मक्ता भी है। सोजा है किसकी याद में ताइब नफस नफस। अब ताइब यहाँ पे बयान किया गया है, ताइब शायर का तकल्लुस है। फुरकत की किस्में शोला नवा है उफुक उफुक। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। सोजा जलता हुआ, भड़कता हुआ, फुरकत जुदाई या फिर दूरी, शोला नवा गरम गुफ्तार। अब शोला नवा जो कि हमने कहा है कि गरम गुफ्तार, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि शायर अपने कलाम में जब जोश और जज्बा से भरपूर अपनी शायरी किया करता है तो उसे हम कहते हैं शोला नवा। मफहूम देख लीजिए कि मोमिनों के दिल अल्लाह ताला की याद में डूबे रहते हैं और वो फिर आके यार में तड़पते रहते हैं। फिर आके यार यहाँ पे इश्क इलाही का, इश्क हकीकी का तस्वुर इसमें शायर ने बयान किया है कि अल्लाह ताला की याद में वो हर तड़पते रहते हैं। जिसका एक पितंगे और जो हम ये कह सकते हैं जो परवाने होते हैं वो जिसका एक शम्मा की तलाश में रहते हैं और तड़पते रहते हैं। तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, जो सूफी और बुजुर्ग लोग हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, वो भी अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते रहते हैं। और जहाँ पे शायर ने ये कहा है कि वो तड़पते रहते हैं। और बेटे, मैंने आपको बताया है कि जिस तरह कीड़े और पतंगे थे वो शम्मा की तलाश में रहते हैं और वो भी तड़पते रहती हैं। तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं उनको पता है कि हमने यहाँ पे जो जिंदगी बसर की है, खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो हर हाल में खुश होते हैं। तो इस तरह वो अगली दुनिया, यानी जब इस कायनात को तहस नहस कर दिया जाएगा, तो उसमें भी उनको पता है कि हमने क्या करना है। हमने जो जिंदगी गुजारी अल्लाह ताला की याद में गुजारी है, तो वो अल्लाह ताला की तलाश में रहते हैं। तो अब बेटे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो सातवां शेर है जो कि हमने मक्ता कहा है, मक्ता वैसे आपके सवालनामा में यानी क्वेश्चन पेपर में इम्तिहान में नहीं आएगा, क्योंकि शायर का हमने नाम बताना होता है। तो शायर का नाम यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है ताइब के हवाले से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो शेर है इसमें किस मौजू के ऊपर बात की गई है, वो जो मौजू है वो है अल्लाह ताला से इश्क मोहब्बत। तो ये तो थी आपकी नज्म हमद,
اور یہ اختتام کو پہنچی ہے جن کو ہم نے 3 لیکچر میں ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.